आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने अस्ति एवं नास्ति शब्दों के प्रयोग के बारे में अध्ययन किया। अब हम उसी पाठ के आगे का अध्याय अत्र तत्र कुत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आपको एक चित्र दिख रहा है छाता का। छाते के पास में एक निशान है अंगुली का इशारा, ठीक है ना। तो यानी वो जो छाता है उसके पास में अंगुली है, यानी नज़दीक में अंगुली है। तो वाक्य क्या है कि छत्रम अत्र अस्ति। इसका अर्थ होता है छाता यहाँ है। अब नीचे छत्रम कुत्र अस्ति, छाता कहाँ है। तो छत्रम अत्र अस्ति यानी छाता यहाँ है। तो नज़दीकी वस्तु के लिए अत्र का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार अंग्रेजी में दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में अत्र और तत्र का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा चित्र आपको दिख रहा है एक माला का, लेकिन जो हाथ का जो निशान था वो अब दूर है। क्या है, दूर दिख रहा है। तब अब इसका मतलब है वो माला दूर की वस्तु है। तो हम दूर की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो माला तत्र अस्ति, अर्थात क्या है माला वहाँ है यानी दूर है। तो माला कुत्र अस्ति, माला कहाँ है। तो वाक्य फिर बनेगा कि उत्तर मिलेगा माला तत्र अस्ति, माला वहाँ है। तो हमें एक दो चीज़ें समझ में आई कि नज़दीकी वस्तु के लिए अत्र, दूर की वस्तु के लिए तत्र का प्रयोग किया जाएगा। अब तीसरे चित्र में हमें दिख रहा है एक चश्मा दिख रहा है। चश्मे के पास जो पहले चित्र में जिस प्रकार इशारा नज़दीक था, वैसे ही अब भी इशारा नज़दीक है। तो उपनेत्रम अस्ति, उपनेत्रम अत्र अस्ति यानी चश्मा यहाँ है। फिर नज़दीक के लिए उपनेत्रम कुत्र अस्ति, उपनेत्रम कहाँ है। तो उत्तर मिलेगा उपनेत्रम अत्र अस्ति यानी चश्मा या ऐनक नज़दीक है। यह इतना किया। अब आपको कठिन शब्दार्थ मिले, जैसे अस्ति शब्द हैं, इसका अर्थ होता है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था अस्ति एवं नास्ति के बारे में। तो नास्ति का मतलब होता है नहीं है, इसका होगा न प्लस अस्ति। न का होता है नहीं, अस्ति यानी है। अब छत्रम, छत्रम यानी छाता, अत्र यानी यहाँ, फिर मिला कुत्र यानी कहाँ, और माला का होता है माला। तत्र, तत्र का होगा वहाँ, और उपनेत्रम का होगा ऐनक या चश्मा। तो हमने कितना अध्ययन किया कि एक तो अत्र के बारे में पढ़ा, यानी नज़दीक के लिए अत्र का प्रयोग होगा, और दूर की वस्तु के लिए कुत्र का, तत्र का प्रयोग किया जाएगा। अब कुत्र का प्रयोग कहाँ होगा, तो ऐसे वाक्यों में जब प्रश्न बनाएंगे हम अत्र तथा तत्र शब्दों के जब प्रश्न निर्माण करेंगे, तो उन दोनों के लिए कहाँ हिंदी का शब्द आएगा कहाँ। तो उस कहाँ का मतलब होता है संस्कृत में कुत्र। तो कुत्र का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, यत्र अत्र तत्र के स्थान पर जब प्रश्न निर्माण करेंगे तब। अब आपको गृह कार्य प्राप्त है। तो गृह कार्य में क्या करवाएंगे कि बच्चों को पाठांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी में सुंदर लिखावट में लिखें। क्या काम मिला कि अपने जो पढ़ा उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी बच्चों की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उसमें सुंदर लिखावट से लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना, और आगे का अध्याय हम या आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।